नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। इन कार्ड्स को देखें तो ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में कोई एक इंसान है जो बहुत देर से किसी चीज का इंतजार कर रहा है। तो ऐसा भी है कि उस इंसान की वेट चलती ही जा रही है, कंटिन्यूअस है, उनका काम नहीं हो रहा। जहां पर भी उनको ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, वो उनको मिल नहीं रही है और वो इंसान इसे छोड़ भी नहीं रहा। ऐसा कि अगर काम नहीं हो रहा है तो वो भी अपनी जिद पर है कि उसको ये चीज चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो यहां पर आपके मन में या तो सवाल होंगे उस इंसान को लेकर कि वो इतनी जिद पर क्यों है। क्या ये उसकी कोई डिजायर है, उसकी कोई विश है जिसको उसे पूरा करना ही है, या फिर उसको मदद की जरूरत है, या फिर ऐसा भी कि कहीं वो जानबूझकर ये सब तो नहीं कर रहा, उसके दिमाग में है क्या। तो ऐसा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर कोई इंसान अपनी जिद पर है तो उसकी जिद की असली वजह क्या है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप मैटर भी हो सकता है, जहां पर आपके हिसाब से उस इंसान का दिल टूटा है और वो रिकंसिलिएशन चाहता है, अपना रिन्यूअल चाहता है, रिलेशनशिप को दोबारा से ठीक करना चाहता है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन के हिसाब से तो वो इंसान अपनी किसी विश के लिए अटका हुआ नहीं है। वो इंसान तो छोड़ चुका हुआ है। आप ही को लगता है कि वो जिद पर अटका हुआ है। नहीं, वो इंसान जा चुका है, छोड़ चुका हुआ है। वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, या फिर वो अगर कुछ चाहता है तो यूनिवर्स से चाहता है, भगवान से मांग रहा है। हो सकता है उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी हो, अभाव हो, तो अगर वो मांग भी रहा है तो भगवान से, आपसे वो कुछ नहीं चाहता है। तो आप ही को कुछ गलत फहमियां हो गई हुई हैं। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या फिर नहीं। उनके हिसाब से आपको पेशेंस रखनी है। सही समय आने पर आपको सच पता चल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोई और ही इंसान होगा जो किसी तरह का ट्रैप बुन रहा होगा, जाल बिछा रहा होगा, किसी तरह की नेगेटिविटी, मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होगा, कुछ गलत बातें बोल रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में अगर कोई मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई और ही है, पर हाँ, वो इंसान ब्लेम किसी तीसरे पर लगा रहा है, उस पर लगा रहा है जिसको आप ब्लेम दे रहे हैं। ऐसा है कि दो लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो सकती है। बिल्कुल वही, आपको गलत फहमी है। ऐसा हो सकता है कि आप इनको ब्लेम दे रहे हैं कि ये इंसान इंतजार करता जा रहा है, छोड़ नहीं रहा, पर आपके पास कोई और भी कनेक्शन होगा जो सच में मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, जो अपनी जिद छोड़ नहीं रहा और वो इनके ऊपर ब्लेम लगा रहा है। और आपको इस बारे में अगर अंदाजा है तो आप फिर भी मान नहीं रहे हैं, या फिर आपको अंदाजा है ही नहीं, तो आप गलत फहमियों के शिकार हैं। क्या हुआ कि अगर आपको किसी तरह की परेशानियां मिली, आपको भी कुछ टफ टाइम से गुजरना पड़ा, तो आपने भी उसी इंसान पर शक कर लिया जो शायद अकेला था, परेशान था, या फिर परेशानियों से गुजर रहा था। तो आपको लगा होगा कि इस इंसान को मदद की जरूरत है, ये नीडी है, तो इसीलिए आपने भी इन्हीं पर ही शक किया।
तो शायद आप अंधेरे में हैं या फिर किसी ने जानबूझकर आपको अंधेरे में रखा। तो ऐसा है कि जिस इंसान पर आप शक कर रहे हैं वो इंसान इस सिचुएशन में है ही नहीं। अगर था तो भी वो छोड़कर जा चुका हुआ है। अगर आपको परेशानियां दे रहा है कोई तो वो कोई और है। तो आपको गलत फहमियां बनी हुई हैं। तो आपके लिए गाइडेंस कुछ ऐसा जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हो। सबसे पहले कंफर्मेशन के लिए एक कार्ड उस इंसान के लिए जिनके ऊपर आपको आज तक शक बनी रही। पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान स्टेबल है। हो सकता है कि इनको स्टेबिलिटी धीरे धीरे मिल रही है। ये काफी पेशेंस के साथ चल रहे हैं। अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो इनका ध्यान अपने काम ऊपर है, अपने आप को स्टेबल सिक्योर बनाने पर ही है। पर हाँ, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है जो कहे कि ये इंसान चीट है या फिर आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। अब बात कर लेते हैं उस इंसान के बारे में जो सच में आपको या तो चीट कर रहा है, आपके ऊपर मैजिक कर रहा होगा या फिर किसी और को ब्लेम दे रहा होगा। एक कार्ड उनके लिए। इस वक्त ये इंसान भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलत किया हो, क्योंकि इनका भी फोकस किसी चीज पर लगा हुआ था। इनको भी वो चीज अचीव करनी थी। तो अगर इन्होंने कुछ गलतियां की तो अब ये उनके बारे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं। इनको भी लगता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है। देख लेते हैं कि इनसे क्या गलती हुई है। यहां पर ऐसा है कि कोई एक इंसान था जिसके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। उसके पास यहां से भी ऑफर आ रहा था, उसके पास और भी ऑप्शंस थी, और भी ऑफर थे, और वो इंसान चूज नहीं कर पा रहा था कि उसको क्या चूज करना है, किसको चुनना है। तो ये वो इंसान था जिसने अपना गोल बनाया हुआ था कि उसी के ऑफर को, उसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान भी यहां पर मौजूद था। इसने भी आपको कुछ कहा हुआ था, कोई एडवाइस दी हुई थी, कोई बात मनवानी थी, कुछ प्रपोज किया हुआ था और ये चाहता था कि इसी की बात मानी जाए, इसी के ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए। तो इसी बात को जीतने के लिए इन्होंने ऐसा ही कुछ किया होगा ताकि आप बाकी के ऑफर्स को रिजेक्ट करें और इन्हीं की बात सुने, इन्हीं की ही बात को माने। तो अब ये इंसान खुद भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, अपनी गलतियों को देख रहा है, महसूस कर रहा है कि इन्होंने भी कुछ गलत कर दिया। तो हाँ, इनका अपना भी दिल टूटा हुआ है और इन्होंने किसी और का भी तोड़ा है। तो आपके लिए एक एडवाइस, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ऐसा है कि आपको इन दिनों अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना है। ऐसा नहीं सोचना कि कोई आपके साथ जानबूझकर गलत कर रहा है, कोई आपके पीछे पड़ गया हुआ है, कोई अपनी जिद नहीं छोड़ रहा। ऐसा कुछ नहीं है। जिनके ऊपर आपको शक थी वो इंसान यहां पर है ही नहीं, इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है ही नहीं। अगर था भी तो वो जा चुका हुआ है। तो आपकी सिचुएशन बेटर हो रही है, हो जाएगी। पर हाँ, आपको सच भी पता चल जाएंगे कि असल में आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा था तो कौन कर रहा था और उनका मकसद क्या था। तो जिनके ऊपर आप ब्लेम दे रहे हैं उनको ब्लेम देना बंद करिए, क्योंकि उन्होंने शायद कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सिर्फ आपकी अपनी ही शक थी, आपकी अपनी ही सोच थी। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।